रिटर्न टू फैक्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने 3 फैक्टर पढ़ लिए। एक इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, एक कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर पढ़ना है। तो अब बात करते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर की। तो वही लिखना वही है, इट रेफर्स टू combination of, it refers to more unit of variable factor combined with the fixed factor, it referred to more unit of variable factor combined with the fixed factor, then TP increase at the increasing rate, at the constant rate, and MP tends to constant, MP क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली लैंड, लेबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, टीपी एमपी। अब क्या हो रहा है, जब आप फॉर एग्जांपल वही वाला एग्जांपल लेते हैं, मशीन है भैया, ठीक है, यहाँ पे पहले 2 वर्कर काम कर रहे थे, फिर हमने क्या करा, 2 और लगा दिए। अब अगर मैंने 2 और लगा दिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, या फिर और मान लेते हैं 2 और लगा दिए, तो अब मेरे पास वर्कर ज्यादा हो गए, मशीनें क्या बढ़ रही है, धीरे धीरे कम बढ़ रही है, तो इसमें से एक वर्कर क्या होगा, खाली बैठेगा। तो अब जो टीपी जिस रेट से तेजी से बढ़ रहा था, अब उसमें से एक काम नहीं कर रहा, उसको देख के दूसरा भी काम नहीं करेगा, तो टीपी किस रेट से बढ़ना स्टार्ट होगा, कांस्टेंट रेट से। पहले कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, मतलब अब एक्स्ट्रा वर्कर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा। पहले क्या हो रहा था, वो एक एक्स्ट्रा वर्कर जब मैंने लगाया तो वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, लेकिन अब जो है वो उतना ही काम कर रहा है जितना पहले वाला कर रहा है। मान लेते एक वर्कर था तब भी 5 बन रही थी, अब 2 वर्कर हो गए तब भी 5 बन रही हैं, 3 वर्कर हो गए वो भी 5 बना रहा है, 4 वर्कर हो गए 5 बना रहे हैं, 5वां वर्कर कितने बना रहा है, 5। को मतलब एक्स्ट्रा वर्कर लगाने का कोई फायदा नहीं है कि भैया हर एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, 5 ही है। तो अगर हम इसको टीपी निकालें तो एमपी का प्लस, तो 5 10 15 20 और 25। मतलब कहने का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा वर्कर रखने की वजह से मेरी जो एमपी है उस रेट से नहीं बढ़ रही जो बढ़नी चाहिए, मतलब पर वर्कर की प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़नी चाहिए। मतलब सारे वर्कर सेम एफिशिएंसी के हैं, मतलब उनकी एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट आ ही नहीं रहा है, कहने का मतलब है। तो इसको हम डायग्राम पे जब हम दिखाते हैं, तो इसको डायग्राम पे दिखाते हैं अपना टीपी और एमपी के, ये टीपी ये एमपी, यहां लिखते हैं भैया यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, लिखना एक्स कम्युनिटी है, ठीक है, और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। भैया यहाँ पे टीपी किस कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो ऐसा बनेगा, ठीक है, और एमपी तो कांस्टेंट है, एमपी ये बनेगा, ये आपका टीपी का कर्व बनेगा, ये आपका एमपी का कर्व बनेगा। अब बात करते हैं भैया डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, या इसको इधर लिख लेते हैं, है ना, ये मैं इंक्रीजिंग हटा रहा हूं, आप इसको उतार लीजिए। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, भैया डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर में आगे बढ़ते हैं। बेसिकली भैया इट रेफर्स टू मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर
combine with the fixed factor, then TP increase at the diminishing rate, MP tends to diminish। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं, इसको टेबल से लेते हैं। लैंड 1 1 1 1 1, लेबर 1 2 3 4 5, टीपी और एमपी। अब एमपी किस रेट से बढ़ेगा? डिमिनिशिंग रेट से। जैसे मान लेते हैं कि पहले 5, फिर 3, फिर 2, फिर 0 और फिर -1। तो 5 8 10 10 और ये आपका 9। तो अगर इसका डायग्राम देखें कि हम हर एक प्रोडक्टिविटी, हर एक वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार क्या होती जा रही है? डिमिनिश होती जा रही है। इसके पीछे का रीजन समझते हैं। मान लो आपने मशीनें ये थी हमारी, इस पे पहले जो है 2 वर्कर काम कर रहे थे, अब 4 वर्कर काम कर रहे हैं। और मान लेते हैं आपने वर्कर इतने ज्यादा बढ़ा दिए, आपने सोचा कि भाई काम आ रहा है तो वर्कर को बढ़ा देते हैं। अब आप वर्कर हो गए बहुत ज्यादा, मशीनें बढ़ गई कम, तो क्या होगा भैया? इसमें से आधे तो बकायदा फ्री की इनकम ले रहे हैं, खाली बैठे हैं, उनको देख के ये और जल रहे हैं, ये बोलेंगे भाई ये काम नहीं कर रहे तो हम क्यों करें? तो बेसिकली ये भी क्या कर देंगे? बंद कर देंगे इसको। ठीक है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पर अगर हम बात करें कि भैया क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, तो भैया इसमें हमारा ऐसा होगा कि हमने वर्कर वेरिएबल फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और फिक्स फैक्टर क्या बढ़ गए? कम बढ़ गए। इसी वजह से जो ये वर्कर काम कर भी रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, ये हमारा टीपी का डायग्राम और ये हमारा एमपी का डायग्राम। तो टीपी का डायग्राम देखो, पहले इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम ऑफ ए डिक्रीज, मैक्सिमम ऑफ ए डिक्रीज, और एमपी लगातार क्या होता जा रहा है? नेगेटिव माइनस, ऐसा हो जाएगा। हमारा टीपी और एमपी का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे वाला टॉपिक करते हैं बेसिकली। ठीक है।